आज मैं दो तरीके से बात करने वाला हूँ, एक पॉजिटिव वेब में और एक निगेटिव वेब में। तो पहले पॉजिटिव वेब में बात करते हैं। कई लोगों ने बीते दिनों भारत के बारे में बहुत बुरा भला कहा है। कई लोग कहे हैं कि हमें आज़ादी भीख में मिली है या हमें आज़ादी 2014 के बाद मिली है। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि हमें आज़ादी 2014 के बाद नहीं मिली है, 1947 में मिली है। और आज़ादी भीख में नहीं मिली है, हमने इसके लिए कीमत चुकाई है, अपनी जान गंवाई है और अपना पूरा मेहनत, धन, दौलत सब गंवाया है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि हमें आज़ादी 2014 में मिली है, तो उनको बता दूं कि शायद आपको आज़ादी 2014 में मिली होगी, हमें आज़ादी तो 1947 में ही मिल चुकी है। इस आज़ादी के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी थी हमें, ये किसी ने देखा नहीं है। लेकिन कई बार आंखों देखा भी सच नहीं होता है और कानों से सुना भी सच हो जाता है। ये बात अक्टूबर 1997 की है, जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भारत आने वाली थी। तो इसमें बड़ा बात क्या है भाई, किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, कोई भी आ जा सकता है। तो इसमें बड़ा बात यह है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को भारत आने के लिए कोई भी वीज़ा का ज़रूरत नहीं होता। क्यों? तो इसका जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि जब उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भारत आई तो एयरपोर्ट पर किसी ने उनसे वीज़ा पूछने की भी कोशिश नहीं की। लेकिन हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाता है तो उसे वीज़ा का ज़रूरत होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कोई साधारण व्यक्ति ही। और एक बात और, जब वो भारत आए थी तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी। 21 तोपों की सलामी तो सिर्फ राष्ट्रपति को ही दिया जाता है, क्योंकि वही हमारे देश के सबसे प्रथम नागरिक हैं। तो ब्रिटेन के महारानी को क्यों दिया गया? और जहाँ रहा सवाल वीज़ा का, तो इसकी लीगल वैलिडिटी तब होती है जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तब आपको वीज़ा का ज़रूरत पड़ता है। और जब आप अपने ही देश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो आपको वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ब्रिटेन की महारानी भारत की नागरिक है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसका मतलब हम अभी तक पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए हैं? तो नहीं, हम अभी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए हैं। हम आज़ाद हैं, लेकिन पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए हैं। हमारे आज़ादी का जो बिल पास होने वाला था वो हमारे देश में होना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमारे आज़ादी के लिए जो बिल पास होना था वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पास हुआ था। ऐसा क्यों? आज़ाद होने वाले हैं हम, तो आज़ादी का जो बिल वो हमारे देश में पास होना चाहिए था, तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में क्यों ये बिल पास हुआ? ये बात 4 जुलाई 1947 की है। उस समय एक एक्ट लाया गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उस एक्ट में ये कहा गया है कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी अ टू डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का क्या मतलब होता है? डोमिनियन स्टेट का ये मतलब होता है कि एक बड़े राज्य के अधीन एक छोटा राज्य। इसका मतलब हम तो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, अभी भी हम ब्रिटेन के अधीन में हैं। तो इतने समय से हम कहते घूमते फिर रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन हम तो पूरी तरह से आज़ाद ही नहीं हैं। तो इतने समय आज़ादी के हो चुका है, तो पॉलिटिकल पार्टीज और बड़े बड़े नेता ये अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाए या इसके पर चर्चा क्यों नहीं की गई? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।